नमस्कार, एसआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में। कल की क्लास में हमने जाना हैलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हैलो एल्केन का सिंबल क्या होता है। RX, X से हैलोजन, और R से एल्किल। एल्किल में CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आदि होते हैं। और X में हाइड्रोजन तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि का प्रयोग होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम बात करते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहला है हैलो एल्केन का जलीय कास्टिक क्षारों। कास्टिक क्षारों में जैसे KOH या NaOH से जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है। किस प्रकार से देखेंगे। हैलो एल्केन RX का किसके साथ, या तो KOH के साथ, सबसे पहले हम KOH के साथ कराते हैं। अगर इसका हमने जल अपघटन कराया, जलीय अपघटन, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा ROH, क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोक्सी का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH प्लस R और OH, तो क्या बचा, KX। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेते हैं R की जगह पर हमने ले लिया सबसे पहले C2H5 और X की जगह पर ले लिया Cl। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्लोरो एथेन। ठीक है, इसका अगर हमने QH के साथ जल अपघटन कराया तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हैलो एल्केन की अगर सोडियम एल्कॉक्साइड, ठीक है, के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, क्या, सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ अगर हम अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। देखिए संक्षेप में हम लिख करके बता रहे हैं। इसमें क्या है, हैलो एल्केन RX, ठीक है, इसकी क्रिया हमने किसके साथ कराई, सोडियम, किसके साथ, सोडियम RON
Na। ठीक है, ये दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। क्या बनेगा? ROR, ठीक है, प्लस NaX। तो ये जो प्राप्त हुआ वो हमें क्या प्राप्त हुआ? ईथर। ठीक है, अब ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे हमने समान ले लिया C2H5Cl, ठीक है, चलो Br ले लेते हैं इस बार, C2H5Br प्लस C2H5ONa। तो ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब ये हमारा जो क्या बना? डाई एथिल ईथर। अब C2H5 दोनों निकल गए, क्या बचा? और O निकल गया, तो NaBr प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, अगर हेलो एल्किन की, किसकी? हेलो एल्किन की हम अगर अमोनिया के साथ किया करें, किसके साथ? अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो एमीन बनता है। क्या? एमीन। ठीक है, या एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें एमीन के अलावा देखते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। इतनी भाषा को हमने संक्षेप में लिख करके बताने की कोशिश की है। हाइलो एल्केन RX प्लस अमोनिया, क्या सूत्र क्या होता है? NH3 एरो एमीन। कौन सी? प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो प्राथमिक एमीन क्या है इसमें? RNH2। ठीक, प्राथमिक, तृतीयक, तृतीयक। प्राथमिक का मतलब है जिसमें एल्किल समूह की संख्या 1 हो, ठीक है, द्वितीयक में 2 हो, ठीक है, तृतीयक में 3 हो, प्लस क्या बचेगा? HX। देखिए, इस R की जगह पर अगर हम लेते हैं C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, क्या है? एथिल ब्रोमाइड प्लस NH3 दिस गिव्स, तो क्या बनेगा? R की जगह C2H5NH2 प्लस HBr। ठीक है, तो ये जो हमारा है क्या है? तो ये हमारा क्या है? एथिल एमीन। ठीक है ना, एथिल एमीन, और इसको ही प्राथमिक एमीन भी कहते हैं। प्राथमिक एमीन में एथिल एमीन, मेथिल एमीन आदि आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है? एथिल एमीन बनता है। अब अगर हम बात करते हैं इस एथिल एमीन की पुनः, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन की पुनः अगर हैलो एल्किन के साथ क्रिया कराते हैं, प्राथमिक एमीन की, जैसे हमने RNH2, इस प्राथमिक एमीन की अगर हमने पुनः किसके साथ? हैलो एल्किन के साथ क्रिया कराई, किसके साथ? पुनः हैलो एल्किन के साथ क्रिया कराई, तो क्या बनेगा? तो द्वितीयक एमीन बनेगा। क्या बनेगा? द्वितीयक एमीन, R2NH2। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा? HX। इसी प्रकार से R की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? C2H5NH2 प्लस C2H5
Br, this gives C2H5 का होल ट्वाइस NH2 प्लस HBr। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी द्वितीय केमीन है, ठीक है ना, या 2 डिग्री डाई एथिल एमीन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला नंबर है और भी इसके रासायनिक गुण हैं। आगे है एल्किल हैलाइड की सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। देखिए कैसे। हेलो एल्किन की पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं, दो में से एक ले सकते हैं कोई सा भी, तो हमें प्राप्त होगा RCN, ठीक, साइनाइड प्लस क्या बचा है, अगर के साथ कराएंगे तो हमारा होगा के, या Na के साथ कराएंगे तो NaX। देखिए C2H5 इस X की जगह पर Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, प्लस KCN क्या बनेगा? C2H5Cn। तो ये क्या है हमारा? एथिल साइनाइड। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार से अगर के की जगह हम Na लेते हैं, सोडियम साइनाइड लेते हैं, तो हमारा एथिल साइनाइड ही बनेगा, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है, इसकी क्रियाएं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कुछ हमने अभी रिएक्शन बताई हैं, जैसे हेलो एल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया, इसको जो है विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहते हैं। इसको जो है विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहते हैं। और ये जो है, इसको जो है हम पोटेशियम साइनाइड की, चलिए ठीक है, यदि हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? और प्लस क्या बचेगा? AgX। सेम है, R की जगह पर हम लेंगे C2H5, Cl ले लें, Br ले लें। चलिए बता ही देते हैं, C2H5I प्लस AgCN, this gives C2H5NC प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये क्या है? एथिल आयोडाइड। अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्किन की क्रिया। अगर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन की अब क्रिया हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएं, अब देखते हैं एल्किल हैलाइड की अब क्रिया सिल्वर नाइट्राइड किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने पर
क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है, RNO2 क्या प्राप्त होता है, नाइट्रो एल्केन प्लस AgX, ठीक है, C2H5Br प्लस AgNO2, this gives C2H5NO2 प्लस AgBr, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन क्या है, नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में सिल्वर का लवण, कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में सिल्वर का लवण, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH, ठीक है। अब इसमें मोनो एक अणु होना चाहिए एल्किल समूह का, और किसका, सिल्वर का लवण, ठीक। तो इसमें हो जाएगा RCOOAg। इसकी क्रिया अगर हमने एल्किल हैलाइड के साथ कराई, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक। ये दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो क्या बनेगा, एस्टर बनता है, RCOOR प्लस AgX, RCOOR प्लस AgX एस्टर। अब इसकी जगह हमने ले लिया CH3COOAg, ठीक। इसका क्या नाम है, सिल्वर एसीटेट, क्या नाम है, सिल्वर एसीटेट प्लस C2H5Br ही हम ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, CH3COOC2H5, ठीक। अगर एक को हमने मान लिया R, दूसरे को मान लिया R डैश, बात समझे ना, अगर एक को हम ले लिया R, दूसरे को R डैश, तो इस यहां पर जो उपस्थित होता है वो कहां पर जाता है, लास्ट में, प्लस AgBr, तो इसका नाम क्या है, ठीक, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आज की क्लास आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर हेलो एल्केन का हम अपचयन कराएं, क्या कराएं, अगर हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का हम अपचयन कराएं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, क्या कराएं, अपचयन, तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्केन बनती है, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्लस HX, ठीक है, C2H5Br प्लस H2 क्या बनेगा, R की जगह पर क्या होगा, C2H5 और H तो कितने हो जाएंगे, 6, C2H6 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। तो ये हमारी एल्केन है। एल्केन में क्या है, एल्केन का द्वितीय सदस्य है एथेन, क्या है, एथेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे हम बात करते हैं हेलो एल्केन की, अगर मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक बनता है, ठीक, क्या बनता है, RMgX,
C2H5Br प्लस Mg, दिस गिव्स, तो C2H5BMgBr, इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करते हैं, अगर हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? हेलो एल्केन के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो भी एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। ठीक है, और NaX, देखिए बैलेंसी बराबर करने के लिए जब इसके 2 अणु हैं तो इसके भी 2 अणु हो गए, Na के 2 हैं तो यहाँ पर भी Na के 2 होंगे, X के 2 हैं तो यहाँ पर भी X के 2 हैं। इस प्रकार से बैलेंसी को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर सेम वही C2H5Cl ले लें, C2H5Br ले लें, सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो C2H5, चलिए बना के ही बता देते हैं। C2H5Cl, ठीक है, प्लस, चलो I ले लेते हैं, C2H5I प्लस आयोडाइड, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर, तो क्या बनता है? C2H5 प्लस 2NaI। ठीक है, तो ये जो बना है हमारा क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में बहुत ही रुचि से सभी ने सीखा होगा और आगे भी इसी प्रकार से क्लास को अटेंड करते रहेंगे और इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। नोट्स बना करके ही इसका रिवीजन किया जा सकता है।